बेंगलुरु मेट्रो आज देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली मेट्रो के बाद। 73.7 किलोमीटर की ये 2 लाइंस ऑपरेशनल हैं 66 स्टेशन के साथ और 100 किलोमीटर के नए रूट्स भी बनाए जा रहे हैं। ये मैप पूरे बेंगलुरु ट्रांजिट सिस्टम का है जिसमें मेट्रोस के अलावा 148 किलोमीटर की प्लान्ड सबअर्बन रेलवे लाइंस को भी दिखाया गया है। ऑपरेशनल नेटवर्क को सॉलिड लाइन से डिनोट किया गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन रूट को 2 पैरेलल सॉलिड लाइन से और प्लान्ड या अप्रूव्ड रूट को डॉटेड लाइन से। मेट्रो से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली लाइन है पर्पल। ये ईस्ट वेस्ट लाइन है 43.4 किलोमीटर लंबी और 37 स्टेशंस। चल्लाघट्टा से शुरू होकर व्हाइटफील्ड तक जाती है, बीच में केएसआर रेलवे स्टेशन और मैजेस्टिक बस स्टॉप से होते हुए। केएसआर रेलवे स्टेशन में इंडियन रेलवेज के साथ इंटरचेंज बनाती है और मैजेस्टिक में इंटरसिटी बस टर्मिनस के साथ। मैजेस्टिक में ग्रीन लाइन से भी लिंक किया गया है इसे। इसके कुछ पार्ट्स 2023 में भी खुले हैं, जैसे बैयप्पनहल्ली से व्हाइटफील्ड तक और केंगरी से चल्लाघट्टा तक। दूसरी लाइन ग्रीन, ये नॉर्थ साउथ लाइन है नागासंद्रा से सिल्क इंस्टीट्यूट तक, 30.3 किलोमीटर लंबी और 29 स्टेशन हैं इसमें। मैजेस्टिक में इंटरचेंज है पर्पल लाइन के साथ। ये पूरा ऑपरेशनल नेटवर्क है अभी 73.6 किलोमीटर लंबा। इसमें से 64 किलोमीटर एलिवेटेड है और 9 किलोमीटर के अंडरग्राउंड सेक्शंस। टोटल 66 स्टेशंस में से 7 अंडरग्राउंड है, 1 ग्राउंड लेवल पर और बाकी 58 एलिवेटेड। लगभग 19,000 करोड़ रुपए लगे बैंगलोर मेट्रो के इस ऑपरेशनल नेटवर्क को बनाने में और हर रोज 7 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं इससे। फ्यूचर में 100 किलोमीटर की 3 नई लाइंस और एक ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन भी बनाया जाएगा जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। नई येलो लाइन आरवी रोड से शुरू होगी और बोमसंद्रा में खत्म 18.8 किलोमीटर लंबी होगी 16 स्टेशंस के साथ और ग्रीन लाइन के साथ लिंक की जाएगी आरवी रोड पर। बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी होते हुए जाएगी जो कि बैंगलोर का आईटी हब है। एक और नई पिंक लाइन बनेगी नागवारा से कालेना अग्रहारा तक, 21.3 किलोमीटर लंबी और 18 स्टेशन होंगे इसमें। बीच में पर्पल लाइन से एमजी रोड स्टेशन पर मिलेगी और येलो लाइन के साथ जयादेवा स्टेशन पर। जयादेवा हॉस्पिटल स्टेशन एक यूनिक 5 लेवल इंटरचेंज स्टेशन होने वाला है जो कि वन ऑफ अ काइंड होगा इंडिया में। इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये लाइन मोस्टली अंडरग्राउंड होगी, 13.8 किलोमीटर का सेक्शन जिसमें 12 स्टेशन होंगे और ये बैंगलोर की लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगी खुलने के बाद। इसके अलावा एक नई ब्लू लाइन भी बनाई जा रही है जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टेशन से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी। ये लाइन होगी 56 किलोमीटर लंबी 30 स्टेशन के साथ। ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड में येलो लाइन के साथ और केआरपुरा और बेनिगनहल्ली में पर्पल लाइन के साथ और नागवारा में पिंक लाइन के साथ कनेक्ट की जाएगी। ये पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क को फेज 2, 2A और 2B के नाम से जाना गया है। फेज 2 के ज्यादातर स्ट्रेचेस खुल भी गए हैं, बस एक छोटा सा 3 किलोमीटर लंबा ग्रीन लाइन का स्ट्रेच रह गया है माधवरा तक। ये चारों अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शंस मिला के 101 किलोमीटर और 69 स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसे बनाने में। एडिशनली फेज 3 के 3 रूट्स को प्लान भी किया जा रहा है जिनकी लेंथ 80 किलोमीटर होगी। ये है ऑरेंज, सिल्वर और रेड लाइन्स। ऑरेंज लाइन केम्पापुरा से शुरू होगी और आउटर रिंग रोड के कुछ वेस्टर्न पार्ट से होते हुए ये साउथ में जेपी नगर 4th फेज में खत्म होगी। इसको केम्पापुरा के अलावा हेबला में भी ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, पीनिया में ग्रीन लाइन के साथ, मैसूरू रोड पर पर्पल लाइन के साथ, जेपी नगर में ग्रीन लाइन के साथ और फाइनली जेपी नगर 4th फेज में पिंक लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये 32.2 किलोमीटर लंबी होगी 22 स्टेशंस के साथ। सिल्वर लाइन होसहली से होते हुए कदमगिरी तक जाएगी, बीच में सुमनहली क्रॉस में ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्ट की जाएगी। ये 12.5 किलोमीटर लंबी होगी 9 स्टेशंस के साथ। और तीसरी जो सबसे लंबी लाइन है वो होगी रेड लाइन जो हेबला से शुरू होकर सरजापुरा तक जाएगी। ये हेबला में ब्लू और ऑरेंज लाइन के साथ, सेंट्रल कॉलेज में पर्पल लाइन के साथ, डेरी सर्कल में पिंक लाइन के साथ और अगारा और एबलरू में ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट की जाएगी। ये 35 किलोमीटर लंबी होगी 29 स्टेशन के साथ। ये लाइन फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि इसकी डीपीआर अभी बन रही है। रूट और कुछ स्टेशन में चेंजेस होने की उम्मीद है। ये तो हो गए मेट्रो के ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लान रूट्स। अब बात करते हैं सबअर्बन रेलवे की। बैंगलोर इकलौती ऐसी मेजर सिटी है इंडिया में जहां पे अपनी सबअर्बन रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए 4 नई लाइंस को प्लान किया गया है जिसमें से 2 की कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट भी हो चुकी है। इनको के राइड बनवा रही है जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और इंडियन रेलवेज के बीच। इन चारों के नाम है संपिगे, मल्लिगे, परिजाता और कन्नका। इनके नाम लोकल फ्लावर्स के ऊपर दिए गए हैं। पहली लाइन केएसआर रेलवे स्टेशन से देवनाहल्ली तक जाएगी और एक इसकी ब्रांच लाइन एयरपोर्ट को भी सर्व करेगी। टोटल 47 किलोमीटर लंबी होगी 17 स्टेशंस के साथ। पर्पल लाइन के साथ केएसआर रेलवे स्टेशन और मैजेस्टिक में कनेक्ट होगी, संपिगे रोड और यशवंतपुर में ग्रीन लाइन के साथ और एयरपोर्ट सिटी और टर्मिनल्स में ब्लू लाइन के साथ। दूसरी लाइन को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। पहली होगी बैयप्पनहल्ली से यशवंतपुर तक और दूसरी होगी यशवंतपुर से 16 देवनाहल्ली तक। इसकी लेंथ होगी 27 किलोमीटर की और 16 स्टेशन होंगे।
बैयप्पन में पर्पल लाइन के साथ कनेक्ट होगी, हेबला में रेड, ऑरेंज और ब्लू लाइन के साथ, लॉटिंगोल हल्ली में सबर्बन रेल की लाइन 1 के साथ और यशवंतपुर में लाइन 1 और ग्रीन लाइन के साथ कनेक्ट होगी। तीसरी लाइन केंगरी से व्हाइटफील्ड तक जाएगी 35.5 किलोमीटर और 14 स्टेशन के साथ। जनान भारती में पर्पल लाइन के साथ कनेक्ट होगी, KSR रेलवे स्टेशन में पर्पल लाइन और लाइन 1 के साथ, कैंटोनमेंट स्टेशन में पिंक लाइन के साथ, बैयप्पन हल्ली में लाइन 2 और पर्पल लाइन के साथ, KRपुरा में पर्पल और ब्लू लाइन के साथ और फाइनली व्हाइटफील्ड में फिर से पर्पल लाइन के साथ कनेक्ट होगी। लाइन 4 के भी 2 सेक्शंस है। पहला होगा हीलालिगे से बैयप्पन हल्ली तक और दूसरा बैयप्पन हल्ली से राजानुकुंटे तक। 46 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी 22 स्टेशन के साथ। इसको कारमलारम में रेड लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मारथहल्ली और दोदानीकुंडी में ब्लू लाइन के साथ, बैयप्पन हल्ली में लाइन 2, 3 और पर्पल लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और फाइनली येलाहांका में लाइन 1 के साथ। ये चारों सबर्बन रूट्स को मिलाकर 155 किलोमीटर की टोटल लेंथ हो जाएगी 80 स्टेशन के साथ। लगभग 18,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में और 2026 तक खुलने की उम्मीद है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करेंगे हर रोज खुलने के बाद। इसका ज्यादातर रूट एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस के साथ में बनाया जा रहा है, जिससे कम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए कॉस्ट्स कम हो गई हैं। यह है पूरा मैप बेंगलुरु ट्रांजिट सिस्टम का, जिसमें 11 लाइंस दिखाई गई हैं, 7 मेट्रो की और 4 सबर्बन रेल की। अगर आप भी इस मैप का डिजिटल वर्जन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। खरीदने पर आपको एक PDF और एक हाई क्वालिटी इमेज भी मिलेगी। अगर आप ऐसे ही मैप्स और चार्ट्स हर महीने पाना चाहते हैं तो इस चैनल का मेंबर बनिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रिंटेड हिस्ट्री चार्ट और मुंबई ट्रांजिट सिस्टम का मैप भी खरीद सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। धन्यवाद।